वे ऑफ इन्फेक्शन 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको इसका आंसर JHLN की फिलोसफी में मिलेगा। ठीक है, JHLN क्रॉनिक मायाज़म। तो डॉक्टर JHLN जो है ना, उनने बताया है इसमें कि साइकोसिस जो है उसके बारे में उनने बताया कि वे ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो सब लोग कहते थे कि ये केवल एक क्या है, इनोसेंट इन्फेक्शन है। तो इसके रिलेशन में JHLN क्या कहते हैं ये जानते हैं। तो JHLN says as far as my investigation has gone, especially in the clinical work, I have found innocent infection in very limited number of cases। जो innocent infection होता है गोनोरिया का, वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस में देखने को मिलता है। उनने बताया है कि उनके 2 केस ऐसे थे जिसमें वुमेन इन्फेक्टेड हुई थी सर्वेंट्स थ्रू सर्वेंट्स हु वर इन देयर एम्प्लॉय एंड सफरिंग विद द डिसीज़ इन एक्यूट फॉर्म। एक्यूट फॉर्म में सब डिसीज़ से सफ़र हुई वो, और सर्वेंट से उनको इन्फेक्शन आया। ऐसे 2 केस उनने देखे। 2 से 3 केस उनके पास ऐसे थे कि वर्जिन केसेस थे उनके पास, और दो सीवियर केस उनके पास कैसे थे, इनोसेंट इन्फेक्शन के, जिसमें कि 2 से सीवियर केसेस थे इनोसेंट इन्फेक्शन के जिसमें कि क्वाइट डिप्लोरेबल, और 1 केस उनका ऐसा था कि उसमें गोनोरियल ऑप्थेल्मिया था। एक स्कूल गर्ल, यंग स्कूल गर्ल 15 साल की थी, उसमें गोनोरियल ऑप्थेल्मिया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसको कैसे इन्फेक्शन आ गया, उसके ब्रदर से आ गया। ब्रदर ने इन्फेक्टेड टॉवल को बाथरूम में केयरलेसली छोड़ दिया था, उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन आ गया। तो उसकी आंखें जो है वो लॉस हो गई 3 डेज़ आफ्टर इन्फेक्शन में। फिर उसको अर्जेंटम नाइट्रिकम दी थी डॉक्टर JHLN ने। फिर एक केस और शेयर किया है फीमेल चाइल्ड का 3 साल की, जिसको इन्फेक्शन कहाँ से आया था, अननोन वे में आया था हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान। तो ये क्या है, इनोसेंट इन्फेक्शन के उनने केस बताए। तो बहुत लिमिटेड केस ऐसे मिले उनको जो इनोसेंट इन्फेक्शन हुआ, जहाँ पे कुछ पता ना था और ऐसे डायरेक्ट आ गया। पर जबकि जो अपना गोनोरिया है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है। तो दीज एक्सेप्शनल केस, ये एक्सेप्शनल केसेस है, डू नॉट अल्टर द फैक्ट दैट इज सेल्डम कॉन्ट्रैक्टेड एक्सेप्ट बाय द सेक्शुअल कांग्रेस। मतलब साइकोसिस वगैरह जो है गोनोरिया, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आता है। ठीक है, वेनेरल डिसीज़ का वी आर ऑल टू हैस्टी इन फॉर्मिंग अ जजमेंट इन वेनेरल डिसीज़। हम सब क्या करते हैं, बहुत जल्दी जजमेंट बना लेते हैं वेनेरल डिसीज़ के बारे में। पब्लिक बाथ हाउसेस और पब्लिक क्लोजेस्ट सीट्स जो है इनको अवॉइड करना चाहिए। JHLN हमें यहाँ पे सीख भी दे रहे, क्या बता रहे वो, कि आपको पब्लिक बाथ हाउस या पब्लिक टॉयलेट सीट को यूज़ करने से पहले उनको अवॉइड करना चाहिए। और अगर बहुत ही मजबूरी हो, जहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है यूज़ करने की, तो आप क्या करें, पूरे प्रोटेक्शन लें। ठीक है, टेक टू प्रोटेक्ट म्यूकस सर्फेसेस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन। सेक्सुअल ऑर्गन के म्यूकस सर्फेस को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ से भी आपको क्या हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है। द सब्जेक्ट ऑफ गोनोकोकस इन दिस डिसीज हैज़ रिसीव एंड केयरफुल अटेंशन। तो केयरफुल अटेंशन देने की ज़रूरत है। फिजिशियन कैरिड इन्वेस्टिगेशन एंड सक्सीज इन फाइंडिंग गोनोकोकस इन गाउटी जॉइंट। कुछ फिजिशियंस ऐसे भी थे जिनने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो गाउटी जॉइंट होता है उसमें भी गोनोकोकस मिला उनको। फिर उसके बाद जो नाइजर ने जो क्या किया, डिस्कवर किया गोनोरिया का। ठीक है, नाइजर ऑफ ब्रेसलाउ ने उसको डिस्कवर किया था। आपको पता ही है कि नेजेरिया गोनोरिया, तो नेजेरिया नाइजर ने डिस्कवर किया है। फिर गोनोरिया अरेंज होते हैं पेयर्स में, उसकी कॉलोनीज़ होती है 10 से 20, 10 to 20 कॉलोनीज़ होती है, पेयर्स में अरेंज होती है, इसलिए इसको डिप्लोकोकाई कहते हैं। और रियल काज ऑफ गोनोरिया जो होता है वो हैज़ नॉट बीन फाउंड इन दिस माइन्यूट ऑर्गेनिज्म। ये जो माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है ये रियल कॉज ऑफ गोनोरिया नहीं है। दे आर नॉट द काज बट द इफेक्ट। ये क्या है, कॉज नहीं है, ये इफेक्ट है गोनोरिया का। ठीक है, जो आपका गोनोकोकस है ये कॉज नहीं है, ये केवल इफेक्ट है गोनोकोकाई। तो आई ट्रेस साइकोसिस, क्योंकि इसके पीछे साइकोसिस है जो कि गोनोरिया कराता है ना।